नमस्कार दोस्तों, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कहीं और कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? हेलो दोस्तों, आप सभी ने ध्रुव राठी की वीडियो देखी होगी जिसमें वह नासा द्वारा एलियंस की खोज पर बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा 1 दशक के करीब होने वाला है जब से वह दूसरे ग्रहों पर जीवन के अवसर होने की तलाश में जुटे हुए हैं और अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। एलियंस की खोज वैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जो देश भी इस रेस में आगे दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने का मौका पा लेता। ये तो हो गई साइंटिफिक खोजों के बारे में बात। मैं बात करूंगा कि सिख धर्म में इस बारे में क्या कहा गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि गुरु नानक देव साहिब जी ने आज से 530-35 साल पहले ही बता दिया था कि लाखों करोड़ों ही आकाश है, लाखों करोड़ ही पताल है और गैलेक्सीज हैं जिनको गिनना भी बहुत मुश्किल है, उनको गिना भी नहीं जा सकता। इस बात के बारे में गुरु साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि पताला पाताल लख अगासा आगास। इस तुक का अर्थ है, गुरु साहिब जी कहते हैं कि वेदों में यह बात कही गई है कि पतालों के नीचे लाखों ही पताल हैं, आकाशों के ऊपर लाखों ही आकाश हैं, परंतु कितने हैं ये वे ढूंढ कर थक गए हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि यह अनगिनत हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। अगर हम परमात्मा की बनाई इस सृष्टि के ग्रह या गैलेक्सी की गिनती करनी चाहें तो यह पाप होगा। यह गिनती के बाहर है, यह असंख्य है। गुरु नानक साहिब जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इन ग्रहों पर बहुत अनेक ही से इंद्र देवते रह रहे हैं, जिसका मतलब है कि उस ग्रहों पर भी इंद्र देवता की पूजा हो रही है, परमात्मा की पूजा हो रही है, मतलब वहाँ भी लोगों का वास है। इस बात को और स्पष्ट करती है गुरु साहिब गुरु नानक देव जी की बगदाद जाने समय की साखी। 1511 ईस्वी के करीब गुरु नानक देव जी बगदाद गए हुए थे। वहाँ मुसलमान धर्म के बहुत ही सत्कारित पीर दस्तगीर रहते थे। पीर दस्तगीर ने गुरु नानक साहिब को वाणी का उच्चारण करते हुए सुना, जिसमें वह कह रहे थे कि पताला पताल लख आगासा आकाश। तो इस तुक के बारे में उन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। हमारे धर्म में कहा गया है कि 14 आकाश और 14 ही पताल हैं। तो गुरु साहिब जी ने पीर दस्तगीर जी को कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, जितने हैं उतने ही बता रहा हूँ। पीर जी ने कहा वो भी साबित करके दिखाओ। तो गुरु जी ने कहा कि आप जो सबसे भरोसे योग्य आदमी है मेरे साथ भेजो। तो पीर दस्तगीर जी ने अपने बेटे को गुरु नानक साहिब के पास भेजा। गुरु नानक साहिब जी ने पीर दस्तगीर जी के लड़के का हाथ पकड़ा और उसको ब्रह्मांड की यात्रा पर ले गए। पीर दस्तगीर का लड़का देखता है कि इतने ग्रह और तारे हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती और सभी ग्रहों पर गुरु नानक साहिब की सिफ्त सलाह हो रही है, परमात्मा की सिफ्त सलाह हो रही है। कई ग्रहों पर सत्संग चल रहा है। गुरु नानक देव जी ने पीर जी के लड़के से कहा कि आपके पिता को ऐसे यकीन नहीं होगा, हम यहाँ से प्रसाद ले जाते हैं। जब गुरु नानक साहिब वापस पीर जी के पास आए तो उनके लड़के ने सारा कुछ वृतांत बताया कि पिताजी बहुत ज़्यादा पताल हैं, पिताजी मैंने बहुत ही तारे देखे हैं, बहुत पताल देखे हैं, बहुत ही आकाश देखे हैं और उनकी गिनती भी की नहीं जा सकती। यह सुनकर पीर जी को यकीन आ गया कि यह कोई आम शख्सियत नहीं है, ये भगवान का कोई स्वरूप है। ताकि बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो बातें अभी साइंटिस्टों को पता लग रही है वो बातें हमारे वेदों में हमारे गुरुओं द्वारा बहुत पहले ही बताई जा चुकी हैं। कितनी ही धरतियां हैं, कितनी ही धरतियों के जैसे ग्रह हैं जिन पर जीवन पनप रहा है और उनकी वह परमात्मा ही देखभाल कर रहा है।